वेलकम टू अनदर ब्लेसेड एंड ब्यूटीफुल डे। सो आज ज़बूर और ज़िंदगी की इस सीरीज़ में हम गौर व फिक्र करेंगे ज़बूर नंबर 23। जी, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ये मशहूर ज़बूर भी दाऊद नबी ने लिखा है और ये सिर्फ और सिर्फ ये आयात पर मुश्तमिल है। हम क्रिश्चियन फैमिलीज़ में, मसीह घरानों में हमारी कोशिश होती है कि हमें और हमारे बच्चों को ये ज़बूर जो है ज़ुबानी आए। बड़ी अच्छी बात है, खुदावंद का कलाम है, हमें आना चाहिए। लेकिन ये जो मशहूर और हर दिल अजीज़ ज़बूर है ना, जितना ज़्यादा ये बोला जाता है या ज़ुबानी याद किया जाता है, उतना ही कम समझा भी जाता है। क्योंकि हम इसको रट तो लेते हैं और हम फिर कभी हमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल हो, हमें डर लग रहा हो, कोई इम्तिहान हो हमारा, तो फिर हम क्या करते हैं, ज़बूर 23 ज़ुबानी जो है ना वो बोलना शुरू करते हैं और हमारा भरोसा, हमारी रिलायंस जो है वो इस ज़बूर पर हो जाती है कि जी ये ज़बूर बोलेंगे तो फिर हमारी मुश्किल परेशानी दूर हो जाती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कम समझा जाता है। आज हम इस ज़बूर से क्या सीखेंगे, क्या समझने की कोशिश करेंगे जो एक्चुअली हमें समझना चाहिए। ज़बूर में दो रोल्स हैं मेरे अजीज़ों इस ज़बूर में। एक रोल है चरवाहे का और दूसरा किरदार है भेड़ का। छोटी सी बात है, एक चरवाहा अगर हम देखें यहूदी कल्चर के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें जूइश कल्चर में चरवाहों को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, इस पेशे को बहुत कमतर समझा जाता था। अगर कोई भाइयों की फैमिली है तो उसमें जो छोटा भाई होता था, जब कुछ भी ना होता था तो उसको चरवाहा बना देते थे। हम बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। सैमुअल नबी जब इस्राएल का बादशाह उसको मसा करने यस्सी के घराने जाता है तो अपने कहता है यस्सी को कि अपने बेटों को ला, तो वो सबसे पहले अपने बड़े बेटों को, जो जंगजू बेटे थे, उनको सामने लेकर आता है और वो समझता है कि दाऊद तो चरवाहा है, उसको तो सामने लाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सैमुअल नबी दाऊद को ही ढूंढ रहे थे क्योंकि खुदावंद ने दाऊद को ही चुना था और दाऊद ही कह रहा है खुदावंद मेरा चौपान है। ये जो चरवाहे का टाइटल है ना, ये बहुत स्पेशल है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी अपने लिए ये टाइटल चुना है, द गुड शेपर्ड, क्योंकि इस टाइटल में बहुत हलीमी है, इनकिसारी है, ह्यूमिलिटी है और वो जो जज्बा, एक कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बत का जज्बा जो एक चरवाहे को अपनी भेड़ों के लिए होता है, वो जज्बा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कैरेक्टर में। और आपको पता ही है, एक मिसाल हम पढ़ते हैं बाइबल में कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो मिसाल दी कि वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ के पीछे जाते हैं जो कि गिरी होती है गड्ढे में। सो मेरे अजीज़ों, ये चरवाहे का कैरेक्टर जो है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कैरेक्टर जो है, किरदार जो है, वो है भेड़ का। भेड़ जो होती है वो बहुत भोली होती है, मासूम होती है और वो अपने चरवाहे की, चौपान की आवाज़ को पहचानती है, उसके पीछे पीछे चली जाती है, जहाँ जहाँ चरवाहा, भेड़ वहाँ वहाँ। सो मेरे अजीज़ों, ये दो कैरेक्टर्स जो हैं, जो हम इसमें देखते हैं, इससे हम सीखते क्या हैं? सीखते हम ये हैं, पहली चीज़ कि जो चरवाहा है, जब हम कह रहे हैं खुदावंद मेरा चौपान है, खुदावंद मेरा चरवाहा है, तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम उसके पीछे पीछे, हम, क्योंकि हम भेड़े हैं। तो अगर हम भेड़े हैं और अच्छी भेड़े हैं और उसी भेड़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स हम में हैं, वो नेचर हम में है, तो फिर हम अपने चरवाहे की आवाज़ बग़ैर सोचे समझे सुनेंगे, पहचानेंगे, उसके पीछे पीछे बोलेंगे, चाहे रास्ता कितना ही ना हमवार क्यों ना हो। और दूसरी बात कि हमने इस ज़बूर को रटना नहीं है, ज़ुबानी ज़रूर याद करें, उसको समझ के करें, जब भी बोले समझ के करें। इसको एज अ हथियार या एज अ टूल नहीं हमने इस्तेमाल करना कि अगर कोई मुश्किल है तो बस हम इसको बोलेंगे तो हमारी मुश्किल दूर हो जाएगी। नहीं, हमने ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए, ना कि इन अल्फाजों के ऊपर कि ये जो एक कोई हमारे लिए एक बन गया है, कोई टोटका कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारी मुश्किल या हमारा डर ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, ये दो चीज़ें हमने ज़हन में रखनी है कि खुदावंद हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं, और दूसरी बात कि हमने इस ज़बूर को समझना है और समझ के बोलना है हमेशा जब भी बोले। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लिए भी दुआ करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि मसीह का बदन बढ़े और तरक्की पाए। फिर मिलेंगे एक और ज़बूर के साथ।